नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयन्तर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार की 99 नंबर की गाथा अपनी चल रही है। इससे पहले अभी गुरुदेव श्री का नायरोबी में समय सार की 11 नंबर की गाथा पर जो प्रवचन हुआ था वो प्रवचन सुना है। समय सार की 11 गाथा का मतलब होता है जैन दर्शन का प्राण, क्योंकि समय दर्शन का विषय क्या है वह समय सार की 11 नंबर की गाथा में आया। गुरुदेव श्री ने कुछ बातें बहुत अच्छी आई आज के प्रवचन में। एक तो भगवान के समोशरण की बात आई थी कि भगवान के समोशरण में कौन जाते हैं। देखो तीन चीजें समझ लेना कि 3 गति के जीव तो जाते हैं और 1 गति के नहीं जाते। तो जिनवाणी सुनने का भाव नहीं आवे तो हमारे भाव कौन सी गति के हैं वो मुझे कहने की अभी जरूरत नहीं है, बराबर ना। अच्छा, दूसरा कि उन्होंने ये कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी कि देखो एकावतारी इंद्र भी भगवान की वाणी को कितने प्रेम से सुनते हैं। अभी तो वो बात नहीं कही गुरुदेव ने, लेकिन वो बात भी जब वो प्रवचन में आते हैं तब कहते हैं कि इंद्र भी भगवान की सभा में बैठता है ना, तीर्थंकर परमात्मा की सभा में, जिसको गारंटी है कि अगले भाव में मोक्ष होगा, भगवान के समोषण में नहीं आवे तो भी रुकेगा नहीं, तो वो भी कैसे बैठता है भगवान की सभा में विनय पूर्वक, कितने विनय से, जिनवाणी को कितने विनय से सुनता है। तो गुरुदेव उदाहरण देते हैं जैसे कुत्ते का पिल्ला होता है ना, तो एकदम आप उसकी तरफ कुछ भी उसको चीज दो तो कैसे देखेगा वो, ये गुरुदेव उदाहरण देते थे कि इस तरह तो इंद्र बैठता है भगवान के समोशरण में। और दूसरी बात वो कि गणधर बैठते हैं। चलो अब गणधर भगवान की दिव्य धुनी सुनते हैं, गणधर को क्या सुनना बाकी है, उसी भाव में मोक्ष। बोलो, यानी जिनवाणी सुनने की कितनी विनय होना चाहिए, पहली बात ये गुरुदेव के प्रवचन से सीखें। एक दूसरा कि जिनको पूर्णता का प्रारंभ हो गया है और अगले ही भाव में या इसी भाव में जिनको पूर्णता होनी है कि वे भी भगवान की वाणी सुनते हैं, वो भगवान की वाणी कैसी होगी, है ना। फिर उन्होंने एक बात और कही, 4 प्रकार के व्यवहार बताए थे। बातें तो बहुत सारी आती है, मैं तो जब भी ये हमारी जो भी गुरुवाणी मंथन शिविर चालू है ना आजकल, तो वो आधे घंटे का प्रवचन चलाते हैं, तो आधे घंटे के प्रवचन में हम लोगों को 3 दिन पढ़ते हैं, जरूरत पड़ती है। तो देखो उसमें एक 4 प्रकार के व्यवहार कहे थे। गुरुदेव ने क्या कहा था कि व्यवहार नए अभूतार्थ, व्यवहार नए सब ही अभूतार्थ, है ना। ये गुरुदेव का एक कलेजा था जो सीधा बोलते कहा व्यवहार ने झूठो छे, किसी की दम है, कलेजा कहां पे है। और अच्छा ये आचार्य भगवान कह रहे हैं ना अभूता नहीं, अभूतार्थ कह दो, झूठा मत कहो। मैंने कहा असत्यार्थ कह दो, झूठा मत कहो। मैं क्या असत्यार्थ और झूठ में क्या अंतर है जरा बताना है। वे 4 प्रकार के व्यवहार के भेद किए। वो 4 प्रकार के व्यवहार के भेद में मैं खाली वो 4 प्रकार के भेद आज आपको सामने रख रहा हूं, बाकी फिर अपना विषय चलाएंगे। अभी 4 प्रकार के मैंने मूल में व्यवहार के 2 भेद किए, सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार। फिर सद्भूत के 2 भेद और असद्भूत के 2 भेद।
उपचरित और अनुपचरित, उसके भी उपचरित और अनुपचरित। और आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि उपचरित असद्भूत व्यवहार में जिनागम में अगर हम वर्णन पढ़ेंगे तो उसका वर्णन क्या आएगा कि अत्यंत भिन्न पर पदार्थों को आत्मा का कहना यह उपचरित असद्भूत व्यवहार में है। इस समय सार में इस शैली से बात ही नहीं की है। समझना कि समय सार की 5वें नंबर की गाथा में आचार्य देव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने संपूर्ण निज वैभव से एकत्व विभक्त शुद्धात्मा को दिखाऊंगा। एकत्व माने अपने से एक रूप है और पर से भिन्न है। तो पर में उन्होंने क्या लिया कि पर में उन्होंने राग को पकड़ा, राग की बात कर दी। क्यों? क्योंकि अपने से एकत्व और पर से भिन्न। तो पर में भी कौन सा पर लेना कि जो पर अपनी एक समय की पर्याय में पाया जाता है वो पर लेना है ना। शरीर, कर्म, घर परिवार, स्त्री पुत्र बाल बच्चे, दुकान मकान, धन पैसा, देव सास गुरु, कि ये तो आत्मा की पर्याय में भी नहीं है। तो इनके पर की बात तो समय सार करता ही नहीं है। राग आत्मा की एक समय की पर्याय में है। उस एक समय की पर्याय में वर्तने वाले राग को उन्होंने पर कहा और उस राग को असद्भूत कहा। क्या कहा उसे? असद्भूत। अब असद्भूत में चूंकि दो भेद करने, उपचरित और अनुपचरित, तो अब राग में दो भेद कैसे करेंगे? ये उपचरित राग है, ये अनुपचरित राग है। तो फिर उसमें दो भेद इस तरह किए कि जो राग ज्ञान गोचर हो, बुद्धि पूर्वक राग को आत्मा का कहना, वो उपचरित असद्भूत व्यवहार नय है। और जिस समय बुद्धि पूर्वक माने हमारे ज्ञान में पकड़ में आता है, ऐसा राग जिस समय है, उसी समय ऐसा राग भी पर्याय में है कि जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा भले, लेकिन वो राग की विद्यमानता है। तो अबुद्धि गोचर राग को, मैंने ज्ञान का विषय नहीं बनने वाले राग को आत्मा का कहना, वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं है। एक बात नक्की हो गई कि बुद्धि पूर्वक राग हो या अबुद्धि पूर्वक राग हो, तेरे स्वभाव में वो राग असद्भूत है। यानी क्या मतलब कि तेरे स्वभाव में उस राग की सत्ता नहीं है। एक समय की अवस्था में है, क्योंकि एक समय की अवस्था में भी नहीं होता। ध्यान से सुनना कि एक समय की अवस्था में भी नहीं होता तो वो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने का विषय भी नहीं होता। नहीं आई बात समझ में? जो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने का विषय है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो पर्याय में है, लेकिन पर्याय में है लेकिन द्रव्य स्वभाव में नहीं है। ख्याल में आ गया? तो उसको कहा अभूतार्थ, और उसके सामने भूतार्थ कौन रखा कि द्रव्य स्वभाव, उसको रखा भूतार्थ। अब अनुपचरित में आओ, तो अनुपचरित में राग का ज्ञान, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का है। आत्मा का ज्ञान होने पर भी उस ज्ञान में राग संबंधी जान पना हुआ, माने राग संबंधी का ज्ञान। तो सचमुच में राग संबंधी का ज्ञान भी राग का नहीं है। राग का नहीं है ये तो ठीक, राग है इसलिए वो ज्ञान हुआ है, ऐसा भी नहीं है। राग का ज्ञान नहीं, राग से ज्ञान नहीं, राग में ज्ञान नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि राग में ज्ञान नहीं। वो जो राग संबंधी का ज्ञान है, उस ज्ञान को राग संबंधी का है इतना उपचार लगा, क्योंकि वास्तव में तो ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान राग को जानता है, यह कहना भी व्यवहार है। क्यों? क्योंकि ज्ञान में राग का प्रवेश होता ही नहीं। अज्ञानी के ज्ञान में भी राग का प्रवेश नहीं होता। क्या कहा? अज्ञानी के ज्ञान में भी राग का प्रवेश नहीं होता। क्यों नहीं होता अज्ञानी के ज्ञान में राग का प्रवेश? क्योंकि ज्ञान है क्षोभ संभाव, ज्ञान है स्वभाव का अंश, राग है उदय भाव। उदय भाव में क्षोभ संभाव का अभाव है,
और क्षोभसम भाव में उदय भाव का अभाव है। अज्ञानी के ज्ञान में भी राग का प्रवेश नहीं होता। अज्ञानी राग का प्रवेश होने का भ्रम पालता है, इसीलिए तो अज्ञानी हो। अगर अज्ञानी के ज्ञान में भी राग का प्रवेश हो जाए और फिर अज्ञानी अपने को रागी माने तो अज्ञानी कहां हुआ? वो तो प्रवेश हो गया उसके ज्ञान में, लेकिन उसके ज्ञान में भी राग का प्रवेश नहीं हुआ। राग जानने में आया। राग जानने में आया कि राग संबंधी ज्ञान जानने में आया, कि राग संबंधी ज्ञान जानने में आया। तो राग संबंधी ज्ञान, तो उस ज्ञान में राग संबंधी इतना जो उपचार आया राग का, इसलिए उसे कहा उपचरित। ज्ञान अपना है इसलिए कहा सद्भूत। अभेद में भेद पड़ा इसलिए कहा व्यवहार। भावशुद्ध ज्ञान का अंश है इसलिए कहा नए। समझ में आया कि नहीं आया? अब आ गया अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने, सद्भूत व्यवहार ने। तो अनुपचरित सद्भूत का मतलब क्या? कि भाई साहब ज्ञान अपना है लेकिन अनुपचार, माने तुम भेद किया। ज्ञान सो आत्मा, ज्ञान सो वाला तो उसमें चला जाएगा असद्भूत में। ज्ञान सो आत्मा, आपने इतना भेद किया कि ज्ञान सो आत्मा। तो ज्ञान और आत्मा का भेद खड़ा किया। अभेद में भेद खड़ा करना, लेकिन क्योंकि वो अभेद, माने वो भेद उस अभेद का ही भेद है। क्या कहा? वो भेद किसका भेद है? वो अभेद का ही भेद है, इसलिए अनुपचरित। सद्भूत इसलिए क्योंकि वो ज्ञान आत्मा का है। व्यवहार इसलिए कि भेद पड़ा। भावशुद्ध ज्ञान का अंश इसलिए नए। इस तरह ये चार व्यवहार नए हुए, और चारों व्यवहार नयों को एक लाइन से व्यवहार नए बदो अभूतार्थ हुआ थी। सब व्यवहार ने अभूतार्थ है कि भेद करो ना, कहां उपचरित कहां उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, कि जो बुद्धिपूर्वक राग को आत्मा का कह रहा, और कहां ज्ञान सो आत्मा कि ऐसा भेद करने वाला व्यवहार ने, कि तुम सारे सबको एक ही भाव तोल रहे हो। एक बार ऐसी घटना बन गई कि एक आदमी बहुत अमीर था। अब बहुत अमीर था तो खूब मजे मस्ती खूब की, सारा पैसा उड़ गया। अब घर का सामान बेचने की नौबत आ गई, बेच करके अपना घर चलाने लगा। अब बेचते 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 सब बिक गया। तो उसके घर में एक गणेश जी थे। वो काय के थे? सोने के। काय के थे वो? सोने के। गणेश जी की सवारी काय की होती है पता है? चूहे की सवारी होती है। तो चूहा भी सोने का, क्योंकि करोड़पति था। अब हालत खराब हो गई तो बेचने के लिए गया मार्केट में। तो सर्राफे की दुकान पर गया कि भाई साहब ये मुझे बेचना है। कि ठीक है बिक जाएगा, 28,000 रुपए तोला, जो भी भाव हो। मैं भाव की बात नहीं है, उदाहरण दे रहा हूं। तो तुम्हारा दिमाग खराब हुआ? कि क्या दिमाग खराब हुआ? कि भाई साहब ये गणेश जी हैं, ये चूहा है, कुछ तो फर्क करो। नहीं आया समझ में कि ये गणेश जी है भैया, ये देवता है, और ये चूहा है। अरे कुछ तो फर्क करो, तुम तो सबको एक ही भाव तोल रहे हो। हैं? ये सद्भूत व्यवहार है, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है, ये उपचरित असद्भूत व्यवहार है। सबको एक ही भाव तोल रहे हो। कि भाई साहब मैं ना गणेश जी खरीद रहा हूं, ना मैं चूहा खरीद रहा हूं, मैं सिर्फ सोना खरीद रहा हूं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी तरह मैं ना असद्भूत ना सद्भूत, मैं कोई भेद नहीं देख रहा। ये किसके भेद हैं? कि ये व्यवहार के भेद हैं, बस मेरे लिए असत्यार्थ है। अब ये सद्भूत है कि असद्भूत है कि उपचरित है कि अनुपचरित है, अरे है तो व्यवहार के ही भेद।
और हम तो व्यवहार को अभूतार्थ कह रहे हैं। हमने ये कब कहा कि अनुपचरित व्यवहार ने सद्भूत है और उपचरित व्यवहार ने असद्भूत है? हमने तो ये कहा कि व्यवहार नए अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नए भूतार्थ है। हमने तो दो भेद किए, एक व्यवहार, एक तरफ व्यवहार नय है जो अनेक प्रकार का है, एक तरफ शुद्ध नय है जो एक ही प्रकार का है। एक प्रकार के शुद्ध नय के विषयभूत का आश्रय करोगे, सम्यक दर्शन होगा और मोक्ष गति, एक गति प्राप्त होगी। अनेक प्रकार के व्यवहार नय का आश्रय करोगे, अनेक प्रकार का विकार होगा और अनेक प्रकार की गतियों में परिभ्रमण होगा। तुम्हें जो चुनना हो चुन लो। बोलो, तो हम कहां भेद कर, हम तो कह रहे हैं भेद किसके, तुम ये बताओ। आ गया उदाहरण समझ, आ गया नहीं आ गया? ये गणेश जी है कि ये फलाना है कि ये डिब्बा है, उनका हमें कोई मतलब नहीं। ये सोना है हमारे लिए, तो ये कौन सा व्यवहार नय है हमें कोई मतलब नहीं। हमारे लिए व्यवहार नय है, और व्यवहार नय है वो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, आश्रय करने लायक नहीं, झूठा है। झूठा है का मतलब क्या? झूठा है का मतलब क्या? कि झूठा है माने त्रैकालिक सत्य नहीं है, उसको भी झूठ बोलते हैं। उस समय की पर्याय की स्थिति तो है, लेकिन उसके आश्रय से तेरा कल्याण नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन के विषय की अपेक्षा, त्रिकाली की अपेक्षा प्रत्येक व्यवहार को असत्यार्थ ही कहा जाएगा, तभी जाकर के वहां से दृष्टि हट करके शुद्ध नय के विषय पर आएगी। ये गुरुदेव श्री के आज के प्रवचन का पूरा दोहन है। ठीक है, चलिए अब अपनी गाथा आगे, जो अपना विषय चल रहा है। हाँ, आज सांकल का उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है, पेज नंबर 18 है इसमें। हाँ देखो, तीन काल के परिणाम हैं, वे द्रव्य के प्रवाह रूपी सांकल की कड़ियां हैं। सांकल की कड़ियों का मतलब तो समझ ही गए, अपनी चेन होती समझ लो, सांकल को मतलब चेन ले लो। तो एक चेन, एक कड़ी दूसरी कड़ी में, एक कड़ी दूसरी कड़ी में, एक कड़ी दूसरी कड़ी में, है कि नहीं? कड़ियां हैं। जिस प्रकार सांकल की कड़ियां आगे पीछे नहीं होती, जैसी है वैसी ही रहती है, उसी प्रकार द्रव्य की अनादि अनंत परिणाम अपने अवसर से आगे पीछे नहीं होते। प्रत्येक परिणाम अपने अपने अवसर में सत है। इस बात पर बहुत वजन दिया इन्होंने। इसमें तीन काल के परिणामों की एक अखंड सांकल लेकर, तीन काल के परिणामों की एक अखंड सांकल ले ली, ठीक है, सांकल लेकर उत्पाद वे द्रव्य की बात है। अब एक सांकल के अंदर क्या होता है कि सांकल के अंदर एक एक मकोड़ा होता है। क्या बोलते हैं? मकोड़ा ही बोलते हैं ना अपने यहां भी। हाँ, तो मकोड़ा बोलते हैं ना। तो एक एक मकोड़ा, एक मकोड़ा, दूसरा मकोड़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करते 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 वो होता है। तो द्रव्य अपने, तो एक सांकल को लेकर उत्पाद वे द्रव्य की बात है। मतलब वही नियम लगेगा, वही नियम। तो ये मकोड़ा नंबर 8 अपनी अपेक्षा उत्पाद, पूर्व की अपेक्षा यही व्यय रूप, और उस सांकल में 8 नंबर जहां है वहीं है ना, वो समझ लेना। द्रव्य अपने परिणाम स्वभाव में स्थित है। इस समय परिणाम का स्वभाव क्या है, यह बात चल रही है। प्रथम परिणामी का उत्पाद वे द्रव्य सिद्ध, प्रथम परिणामों का उत्पाद वे द्रव्य सिद्ध करते हैं। पहले क्या सिद्ध करते हैं कि परिणामों का उत्पाद वे द्रव्य सिद्ध करते हैं, और पश्चात द्रव्य उस परिणाम स्वभाव में स्थित होने से वह द्रव्य भी उत्पाद व द्रव्य युक्त सत है। देखो कितनी गजब की बात की कि द्रव्य किसमें स्थित है, कि द्रव्य अपने परिणाम स्वभाव में स्थित है। ठीक, परिणाम स्वभाव कैसा है कि परिणाम कि वो उत्पाद व द्रव्य युक्त है। जब परिणाम उत्पाद व द्रव्य युक्त है और उस परिणाम स्वभाव में द्रव्य स्थित है, तो द्रव्य कैसा हो गया कि वो भी उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है। यह ऐसा अंत में सिद्ध करेंगे। ज्ञाता वस्तु के ऐसे स्वभाव को जाने और ज्ञेयों में फेरफार करना न माने, वह सम्यक तो है और पदार्थों का ज्ञाता रहे, उसमें वीतरागता है। दो बातें होगी। क्या कहा? दो बातें क्या होगी? ज्ञाता वस्तु के ऐसे स्वभाव को जाने और ज्ञेयों में फेरफार करना न माने, यह सम्यक्त और पदार्थों के स्वभाव का ज्ञाता रहे,
माने उसमें ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, यूं करते तो ऐसा भी हो सकता था, थोड़ा ये बदला जा सकता था, इसको ऐसा किया जा सकता था। हम जो है अनेक प्रकार के विकल्पों के घोड़े दौड़ाया करते हैं, ख्याल में है ना। तो वो कहते हैं कि भाई ये सब कुछ नहीं है, ज्ञाता रहो, जो है वो जानने योग्य, बस उसमें वीतरागता है ना। तो वो इसमें फिर वो ले रहे हैं। इस प्रवचन सार में पहले तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में आत्मा का ज्ञान स्वभाव निश्चित किया। देखो आचार्य ने कितनी विचक्षणता से सारा वर्णन किया कि पहले वो सर्वज्ञता को सिद्ध करके आगे नहीं आगे। प्रवचन सार की इसी ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की एक गाथा आई है, जिसमें आचार्य देव ने लिखा कि यदि केवली भगवान अनुत्पन्न और अविनष्ट पर्यायों को न जाने, अनुत्पन्न माने क्या कि भविष्य में होने वाली पर्याय, और विनष्ट माने पर्याय कौन सी, भूतकाल की पर्याय, माने वर्तमान सहित अनुत्पन्न और विनष्ट पर्यायों को नहीं जाने तो उनके ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा। उनके ज्ञान की क्या दिव्यता अगर वो नहीं जाने तो। क्या मतलब कि आज के 1000 साल बाद सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, इन देशों में दिखेगा, इन देशों में नहीं दिखेगा, इतनी बजे से इतनी बजे तक दिखेगा, यह साधारण ज्योतिष ज्ञान दिखा देता है। 100 साल के कैलेंडर अभी अपन लोग कॉपियों में, आजकल बच्चों की कॉपी आती कि नहीं है, उसमें 100 साल का कैलेंडर लिखा रहता है। एक पेज पर 100 साल का कैलेंडर। 2017 से 2117 तक का कैलेंडर, कौन से तारीख को कौन सा दिन है, ये उस 100 साल के कैलेंडर बनाने वाले ने जान लिया ना, पर केवली भगवान नहीं जाने, तो दिव्य कौन कहेगा उनके ज्ञान को। ये उन्होंने सिद्ध किया। और पश्चात दूसरे अधिकार में ज्ञेय तत्वों का निरूपण किया। आत्मा का स्वभाव ज्ञान ही है, और जीव अजीव में अपने अपने अवसर में होने वाले 3 काल के परिणाम ज्ञेय हैं, ऐसी प्रतीति करने से कहीं फेरफार या आगे पीछे करने की बुद्धि नहीं रहती। इसलिए ज्ञान स्व में स्थिर हुआ, यह हो गया उसका फल। अब कहां जाएगा ज्ञान, जब कर्तव्य बुद्धि नहीं रहेगी तो स्थिर हुआ। बस यही वीतरागता और केवल ज्ञान का कारण है। ज्ञान स्व में स्थिर हो गया, इसी में से वीतरागता आएगी और इसी में से केवल ज्ञान आएगा, कुछ नहीं। ये व्यवस्था है। पदार्थों का जैसा सत्स्वभाव है वैसा माने तो सत्य मान्यता कहलावे, किंतु पदार्थों के सत्य स्वभाव से अन्य प्रकार माने तो वह मान्यता मिथ्या है। पदार्थ में मान्यता के अनुसार कुछ नहीं होगा। क्या होगी, मान्यता मिथ्या होगी। इसलिए पदार्थों में तुम्हें हमें कुछ बदलना नहीं है। किसको बदलना है, कि मान्यता को बदलना है। क्यों, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार वस्तु का परिणमन नहीं है। वस्तु के स्वभाव या परिणमन के अनुसार हमें अपनी मान्यता बनानी पड़ेगी। हम क्या गलती करते हैं, अपनी मान्यता के अनुसार पदार्थ को परिणमाना चाहते हैं। जिनवाणी कहती है पदार्थों के परिणमन के अनुसार अपनी मान्यता बनाओ, इस काल में इस पदार्थ का ऐसा ही परिणमने का स्वकाल है, खत्म होगी बात। वो मान्यता मिथ्या है। यह सत्य की श्रद्धा करती है। सत्य द्रव्य का लक्षण है और वह उत्पाद वे द्रव्य युक्त है। द्रव्य के ऐसे सत्य स्वभाव की प्रतीति करना सो सम्यक दर्शन है। यह ज्ञान प्रधान सम्यक दर्शन की व्याख्या है। क्यों, क्योंकि जिसने द्रव्य के ऐसे सत्य स्वभाव की श्रद्धा की, उसकी दृष्टि त्रिकाली स्वभाव पर जाएगी। तो ज्ञान प्रधान शैली में इसको भी सम्यक दर्शन कहा जाएगा। और यही सच्चा तत्वा सद्दानम सम्यक दर्शनम है ना। ये तत्वा सूत्र में सूत्र पढ़ते हैं अपन लोग। इस समय बात तो परिणामों की चल रही है, किंतु परिणाम के निर्णय में परिणामी द्रव्य का निर्णय भी आ जाता है। क्योंकि परिणामी द्रव्य के निर्णय के बिना ये परिणाम आया कहां से। लहर का निर्णय है, लेकिन किसकी लहर थी ये पता नहीं है। बहुत अच्छी लहरें चल रही थी, बहुत अच्छी लहरें चल रही थी, चल किसकी रही थी कि ये पता नहीं किसकी चल रही थी। तो क्या बोलेंगे उसकी बात को, हम क्या बोलेंगे कि पागल है, बकवास करता है। अरे लहर
का परिचय होते ही वो लहर जिसकी है उसका परिचय उसमें आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो द्रव्य के परिणाम, तो द्रव्य का परिचय पहले आएगा तब परिणाम का परिचय होगा। तो वे यहां पे कह रहे हैं कि परिणाम तो क्षणिक है। कौन सा परिणाम क्षणिक है? निगोद से लेकर के सिद्ध दशा तक का परिणाम क्षणिक है। नहीं, निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्मने मरने का परिणाम हो, कोई भी परिणाम हो, निगोद की दशा का परिणाम हो कि सिद्ध की दशा का परिणाम हो, बाकी के सब परिणाम ले लेना। संसार मार्ग, उसका फल 4 गतियों में भटकना, माने 4 गति संबंधी जीव के परिणाम। मोक्ष मार्ग यानी समय दर्शन ज्ञान चारित्र, और उसके फल में प्रकट होने वाला मोक्ष, कि ये सब परिणाम शुद्ध हो अशुद्ध हो, शुभ हो अशुभ हो, शुद्ध हो, मिथ्या दर्शन हो, सम्य दर्शन हो, राग हो, वीतरागता हो, अपूर्ण ज्ञान हो, पूर्ण केवल ज्ञान हो, कोई भी परिणाम हो, परिणाम मात्र कैसा है कि वे क्षणिक हैं। क्षणिक है माने क्या कि उनका जीवन एक समय से अधिक का होता ही नहीं। कोई कहेगा ये तो बढ़िया परिणाम है, जरा इसको टिकाओ, बोलो टिकाओ। अच्छा समय दर्शन हुआ, पहली बार समय दर्शन हुआ किसी जीव को, पहली बार समय दर्शन हुआ कि वाह वाह गजब का परिणाम। समय दर्शन माने गजब का परिणाम, इसको 2 समय के लिए टिकाओ। क्षणिक तो है ही, वो तो शास्त्र में भी लिखा है, 2 समय के लिए टिकाओ। अगर टिक जाए तो वो परिणाम नहीं है, क्योंकि अगर 2 समय टिकता है तो फिर 3 समय क्यों नहीं टिकेगा? वो मर्यादा खत्म हो गई ना। एक समय ये काल की सबसे न्यूनतम मर्यादा है, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो 2 समय टिका तो प्रश्न ये कि तुम 2 समय कह रहे हो, हम कह रहे हैं 3 समय क्यों नहीं टिकेगा? इतने में चौथा आया कि 4 समय क्यों नहीं? अरे एक बार मर्यादा खत्म हुई तो उस परिणाम की व्यवस्था की मर्यादा ही खंडित हो जाएगी। एक ही समय टिकेगा ऐसा उसका स्वभाव है। स्वभाव तर्क के अगोचर होती है। मिर्ची चरपरी है, क्यों? तो प्रश्न करो कोई इसमें, क्यों चरपरी है? क्यों चरपरी है तो मिर्ची से पूछो, क्यों चरपरी हो तुम? किससे पूछो? मिर्ची से पूछो। अग्नि से, अग्नि गरम है तो स्वभाव है, क्यों स्वभाव है अग्नि का गरम? अग्नि से पूछो। तो परिणाम एक समय का है, क्षणिक है, किंतु वह परिणाम किसके? क्षणिक तो है। ये किरण आई, देखो कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत आलसी लोग होते हैं ना, वो कमरा बंद करके, है ना, गुरुदेव श्री की भाषा में कहें तो 3-3 रजाई ओढ़ के, सर्दी का मौसम हो अभी, तो वो एकदम सो जाते हैं और आराम से डंडा मारो तो नहीं उठे, इतनी मोटी मोटी रजाई डाल ले। लेकिन उतने में खिड़की से एक सूरज की किरण आई, क्या कहा? किरण आई, सूर्य उग गया। तुमने देखा सूर्य? किरण देखी तुमने? तो किरण देख करके हम लोग सूर्य का अनुमान करते कि नहीं करते? क्यों? क्योंकि वो किरण किसकी है? वो सूर्य की किरण है। ये परिणाम किसका है? ये उस परिणामी का परिणाम है। ऐसा किसके? तो कहते हैं कि त्रिकाली द्रव्य के परिणाम अद्धर से नहीं होते, किंतु परिणामी के परिणाम हैं। परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी का ही है, अन्य का नहीं। 211 नंबर का कलश 4 बोल। इसलिए परिणाम का निर्णय करने से परिणामी द्रव्य का ही निर्णय होता है, और अकेले परिणाम के ऊपर से रुचि हटकर त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की और रुचि ज्ञान झुकता है। यही सम्य दर्शन और वितरागता का मूल है। बस इतना काम करना है। क्यों बता रहे हो इतनी व्यवस्था? एक इसलिए बता रहे हैं। यहां 99वीं गा, ये देखो फिर क्या, ये 99वीं गाथा अत्युत्तम है। कितनी महिमा इस गाथा की! अत्युत्तम, उत्तम नहीं कह रहे, अत्युत्तम, अति उत्तम है। इसमें वस्तु स्थिति के स्वरूप का अलौकिक रीति से वर्णन किया है। सोच सकते थे अपन एक एक समय के परिणाम में भी उत्पाद वे द्रव्य लगता है। कभी विचार किया अपन लोगों ने कि इतनी बारीकी होगी एक एक समय के परिणाम की भी?
एक एक प्रदेश की भी कोई सोच सकता है, ये कुंद आचार्य की, अमृतचंद्र आचार्य की, इन संतों की वो है कमाल है। समस्त द्रव्य सत है, उत्पाद वे द्रव्य सहित परिणाम उसका स्वभाव है, और ऐसे स्वभाव में सदैव प्रवर्तमान होने से द्रव्य भी उत्पाद वे द्रव्य वाला है, ऐसा इस गाथा में सिद्ध किया है ना। अब ये 1, 2, 3 पॉइंट छोड़ दो, ये सब चीज अपनी आ चुकी है। अब चौथे पॉइंट से लीजिए, तत्पश्चात एक ही परिणाम में उत्पाद वे द्रव्यपना बतलाया। यह चर्चा अपनी चल रही थी। एक ही परिणाम में उत्पाद वे द्रव्यपना बतलाया, और उसके दृष्टांत में प्रत्येक प्रदेश में क्षेत्र अपेक्षा से उत्पाद वे द्रव्य बतलाए। यह चर्चा हो गई थी, मैंने उदाहरण देकर के भी आप लोगों को स्पष्ट किया था। अब 5वें नंबर का पॉइंट, इस प्रकार परिणाम के उत्पाद वे द्रव्य सिद्ध करने के पश्चात, अभी क्या करना, परिणाम के उत्पाद वे द्रव्य सिद्ध हो गए, नक्की हो गया कि जो परिणाम जहां है उसे कोई हिला नहीं सकता है, तो अंत क्या करना उसके पश्चात, तो कहा अंत में उत्पाद वे द्रव्यात्मक परिणाम के प्रवाह में निरंतर वर्त रहा है। कौन? द्रव्य। उस परिणाम के प्रवाह में कौन वर्त रहा है? द्रव्य। इसलिए द्रव्य उत्पाद वे द्रव्य सहित होने से सत है। इस प्रकार संपूर्ण द्रव्य लेकर उत्पाद वे द्रव्य सिद्ध किए हैं। आया पहले परिणाम का उत्पाद वे द्रव्य, और उस परिणाम में चूंकि द्रव्य वर्त रहा है तो द्रव्य भी उत्पाद वे द्रव्य है, ऐसा सिद्ध किया। ये बात इसमें सिद्ध की। ऊपर जो 5 बोल कहें उनमें से इस समय यह तीसरे बोल का विवेचन हो रहा है। कौन से तीसरे बोल का? कौन से तीसरा बोल कौन सा है? देखो, समुच्चय रूप से संपूर्ण द्रव्य के त्रिकाली परिणामों को उत्पाद वे द्रव्यात्मक सिद्ध किया। यह है ना, एक एक समय का परिणाम और एक एक समय के परिणाम में उत्पाद वे द्रव्य। गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि उसका विवेचन इस समय हम कर रहे हैं। अपने अपने अवसर में त्रैकालिक समस्त परिणामों के उत्पाद वे द्रव्य की एक ही साथ बात करके यहां अकेला ज्ञायक भाव ही बतलाया है। ये ध्यान दो, यह है मूल बिंदु, यह है इसमें कि उत्पाद वे द्रव्य की बात करके हम उत्पाद वे द्रव्य नहीं बताना है हमको। ये उत्पाद वे द्रव्य किसके हैं? कि परिणाम के। परिणाम किसका है? कि परिणाम परिणामी का, यानी आत्मा का, यानी ज्ञायक भाव। तो ज्ञायक भाव में ले जाना ज्ञायक भाव तक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ले जा रहे हैं। यहां संपूर्ण ज्ञायक भाव और सामने संपूर्ण ज्ञेय एक साथ ले लिया है। क्यों संपूर्ण ज्ञेय? इस सारा ज्ञेय है ना, ये इस ज्ञेय को जानने वाला एक ज्ञायक है। देखो, ज्ञेय की प्रसिद्धि नहीं करता, ज्ञेय ज्ञान की प्रसिद्धि करता है। दर्पण में अपन लोग अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो जितना बढ़िया, जितना साफ अपना प्रतिबिंब दिखता है, तो अपन ये कहते हैं वाह मेरा फोटो कितना बढ़िया है। ये कहते हैं कि ये बोलते हैं कि दर्पण कितना बढ़िया है। बोलो क्या बोलते हैं? उस प्रतिबिंब से किसकी प्रसिद्धि हो रही है? अगर थोड़ा मटमेला है, थोड़ा धुंधला दिखता है, ए भैया ये दर्पण नहीं चाहिए, दूसरा लाओ। उसने और दिखाया, तुमको बोला ना पैसे की कोई चिंता नहीं करना, तेरे को मुंह मांगी देंगे, लेकिन दर्पण ऐसा चाहिए। और उसने फिर एक सबसे कीमती दर्पण ला करके अपने को दिया। दर्पण में हमने क्या देखा? दर्पण तो एक जैसे ही है। दर्पण में क्या देखा? चेहरा देखा। चेहरा देखते का हाँ ये दर्पण बहुत बढ़िया है। देखा चेहरा, प्रसिद्ध कौन हुआ? दर्पण। ज्ञान में दिखाई दिए ज्ञेय, लेकिन ये ज्ञेय किसको प्रसिद्ध कर रहे हैं? जिसकी सत्ता में, किसकी सत्ता में ये ज्ञेय जानने में आ रहे हैं? ज्ञान की सत्ता में, तो ज्ञान प्रसिद्ध हो गया। एक बालक ने प्रश्न किया गुरुदेव श्री से कि साहब आप कहते हो आत्मा को देखो, आत्मा को देखो, आत्मा को देखो, तो जब हम आंख खोलते हैं तो ये सारा जगत दिखता है, और जब हम आंख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है। अब बताओ आत्मा कैसे देखें?
और 7 साल का बालक, 7 या 8 साल का बालक, 8 साल का बालक अगर गुरुदेव से प्रश्न करे तो उस प्रश्न की चर्चा 5-7 दिन तक प्रश्न प्रवचनों में होगी। इसलिए नहीं कि वो कोई बहुत गंभीर प्रश्न था, इसलिए कि बालक ने प्रश्न किया। तो उससे गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये बता, ये जो आंख बंद करके तुझे अंधेरा दिखता है, ये अंधेरा अंधेरे में दिखता है कि ज्ञान में दिखता है? समझ आया कि नहीं? कि अरे जिसके अस्तित्व में ये अंधेरा दिखता है वो ज्ञान है, वो आत्मा है। किसके अस्तित्व में गए जाने गए? जिसके अस्तित्व में जाने गए। अगर वो अस्तित्व ही नहीं होवे, ज्ञान नहीं होवे, तो इन गेयों को जानेगा कौन? ज्ञान नहीं होवे तो इन गेयों को जानेगा कौन? पंडित जी उदाहरण देते थे ना, कोहिनूर का हीरा बहुत कीमती है। एक आदमी ने कहा कोहिनूर का हीरा बहुत कीमती है। कहा बिल्कुल तेरी बात सही है, करोड़ों की कीमत है। दूसरे ने कहा मूर्ख चंद, अगर वो करोड़ों का हीरा हो और तेरी आंखें नहीं होवे तो उस हीरे की क्या कीमत है बता? तो हीरा कीमती हुआ कि आंखें कीमती हुई? हाँ भैया बात तो तेरी भी सही है। आंखें नहीं होवे तो हीरे को कौन पहचाने? तीसरा एक और आया तो एक बात बताओ, हीरा भी रखा है, आंखें भी बड़ी बड़ी बढ़िया है, आत्मा निकल गया, आत्मा निकलने के बाद भी शरीर में आंखें तो रहती है ना? रहती है ना? तो अब ये बताओ कि आत्मा नहीं है तो क्या तो हीरे की कीमत और क्या तो आंखों की कीमत? तो बताओ कीमत किसकी है? अरे ज्ञान की कीमत है। ज्ञान है तो आंखों के माध्यम से हीरा देख करके उसकी कीमत करता है, लेकिन दुर्भाग्य इस ज्ञान का कि उस हीरे की कीमत तो करता है, लेकिन जिस हीरे की चमक में उस हीरे की कीमत हुई, चैतन्य चमत्कार, चैतन्य हीरे की ज्ञान की चमक में उस हीरे की कीमत हुई, उस चैतन्य हीरे की कीमत इसको नहीं आती है ना? एक बात कह के पूरा करता हूं, सुल्लक धर्मदास जी का नाम सुना होगा। उनने एक उदाहरण दिया बहुत गजब का। उनने क्या उदाहरण दिया? एक आदमी रत्नों की माला पहने हुए था। रत्न माने चमकदार होते ना, उजाला फैलता उनका, ऐसा असली, आजकल के नहीं, असली है ना? तो माला पहने। उसने क्या गलती से उसने कहा कभी कुछ भी रखा होगा इधर उधर, और फिर बाद में कहा लो अभी काम कर रहे हैं अपन, गले में डाल लो। कहां अभी तिजोरी में रखने जाऊं मैं इसको? गले में डाल लो, जब काम निपटाऊंगा सारा, और सारा काम निपटाऊंगा तब तिजोरी में जाके रख दूंगा। करोड़ों रुपए की कीमत की माला। अब वो भूल गया कि मैंने गले में माला डाली है, कहां डाली कि भूल गया। तो अब क्या करता है कि उस हीरों की माला को, उस गले में पड़े हुए हीरों की माला के प्रकाश में, आगे समझे, आगे समझे कि किसके प्रकाश में ढूंढ रहा है? कि अरे उसी हीरो के प्रकाश में और उसी माला को ढूंढ रहा है। ख्याल में आ गया कि ऐसी गलती हम नहीं कर रहे? चैतन्य आत्मा के प्रकाश, अरे ये गे जानने में, किसकी सत्ता में जानने में आ रहे हैं? जिसकी सत्ता में जानने में आ रहे हैं वो तू है। तुझे अपनी कीमत नहीं आती। आचार्य भगवान गेयों की ओर से बात उठा करके भी गेयों की महिमा नहीं समझा रहे हैं। गे जिस ज्ञान में जानने में आते हैं, गे जिस ज्ञान को प्रसिद्ध करते हैं, उस ज्ञान की महिमा समझा रहे हैं। और ज्ञान सो आत्मा, सच में ज्ञान की भी महिमा नहीं है। ज्ञान सो आत्मा, वो ज्ञान जिस अभेद का भेद है, ऐसे आत्मा की महिमा आचार्य भगवान अपने को समझा रहे हैं। ऐसे आत्मा की महिमा अपने को आवे तो ज्ञान तत्व को भी हमने सही समझा और ज्ञेय तत्व को भी हमने सही समझा, परिणामी को भी समझा और परिणाम को भी समझा। ऐसी बात है, आगे और इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे।